यहाँ पर सनी देओल के आने की चर्चा है, सिने स्टार, वो क्या बात थी, क्या आएंगे या फिर संभावना ही है? संभावना है, आज शाम तक कार्यक्रम फाइनल हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये सनी देओल के आने की चर्चा जो है ऐसे नहीं हो रही, बात तो घूम करके वही आ रही है ना। नहीं, आ रहे हैं सनी देओल जी, सनी देओल। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि सनी देओल आ रहे हैं इस प्रोग्राम में। सनी देओल जी आ रहे हैं, उन पर निमंत्रण स्वीकार किया गया है और वो जयंत चौधरी जी और सनी देओल जी और एंडी जैद तीनों आएंगे। नमस्कार भाइयों बहनों, आज हम मौजूद हैं सादाबाद की उसी पावन और ऐतिहासिक धरती पर जहां परंपरा सिर्फ निभाई नहीं जाती है बल्कि उसे अगली पीढ़ियों के लिए उदाहरण के तौर पर जो है बनाया और सजोया जाता है। आज का ये दिन साधारण नहीं है, ये केवल एक सामूहिक महाभोज नहीं, ये आस्था, अपनत्व, सम्मान और सामाजिक एकता का वो विराट दृश्य है जिसे देखने के लिए दूर दूर से जन सैलाब यहाँ पर जो है उमड़ पड़ा है। यदि कल की बात करें, क्योंकि कल यहाँ एक बहुत बड़ा भव्य आयोजन होने जा रहा है, तो यहाँ हर वर्ग, हर उम्र, हर एक समाज, हर एक पंक्ति में जो है खड़ा हुआ दिखाई देगा, वो भी बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी औपचारिकता के, सिर्फ इंसानियत और भाईचारे के भाव के साथ में। कल शुक्रवार यानी 19 दिसंबर 2025 को सादाबाद की वही धरती जिसने वर्षों से जन भावनाओं, परंपराओं और सामूहिक संस्कारों को अपने भीतर सजो कर रखा है, एक ऐसे ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनने जा रही है जिसे आने वाली पीढ़ियां भी जो है उदाहरण के रूप में जो है याद रखेंगी। ये कोई साधारण दिन नहीं है, ये कोई सामान्य आयोजन नहीं होने जा रहा है, बल्कि ये वो दिन है जब सादाबाद का नाम केवल एक कस्बे का या क्षेत्र के रूप में ही नहीं बल्कि इतिहास रचने वाली धरती के रूप में जो है लिया जाएगा। यदि इस भव्य आयोजन को देखें तो इस आयोजन को सादाबाद के लोकप्रिय विधायक प्रदीप चौधरी उर्फ गुड्डू भैया द्वारा अपने सुपुत्र शुभम चौधरी उर्फ छोटू के विवाह के उपलक्ष्य में जो है दिया जाने वाला सामूहिक महाभोज है। अपने पैमाने, अपनी व्यवस्था और अपने संदेश के कारण अब तक के सभी आयोजनों से अलग और कहीं अधिक ये जो है भव्य होने जा रहा है। ये आयोजन केवल एक पारिवारिक अवसर नहीं रहा है अब, बल्कि ये पूरे क्षेत्र का सम्मान का सामूहिक उत्सव जो है बन चुका है। कार्यक्रम की भव्यता अपने आप में ही ऐतिहासिक है और ऐतिहासिक महत्व को नई ऊंचाइयां जो है देना जा रही है। देश की राजनीति में युवाओं की सशक्त आवाज, किसानों और किसान मजदूरों के हक की बुलंद पहचान की और केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयंत चौधरी जी, जो कि यहां पर इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसके लिए एक औपचारिक उपस्थिति नहीं होगी उनकी, बल्कि ये उस विचारधारा की, उस मौजूदगी की है जिसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक नई दिशा जो है दिखाई है। चौधरी चरण सिंह की विरासत को आगे बढ़ाते हुए जयंत चौधरी जी ने किसान, मजदूर, नौजवान और ग्रामीणों की, जो ग्रामीण भारत की आवाज है, उसे संसद से लेकर सड़क तक जो है मजबूती से उठाया है और लगातार उठा रहे हैं। कार्यक्रम स्थल पर जयंत चौधरी के आगमन को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं, जिसे आप जो है यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे ही उनका काफिला कार्यक्रम स्थल की सीमा में प्रवेश करेगा, पूरे परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया जाएगा। पूरे परिसर में एक उत्साह की लहर जो है दौड़ जाएगी। पारंपरिक स्वागत तो होगा ही होगा, ढोल नगाड़े भी बजेंगे, पुष्प वर्षा भी होगी और जन समूह का अपार स्नेह हर इस दृश्य का गवाह बनेगा कि जयंत चौधरी की जो स्थिति है, जो जयंत चौधरी की जो एक अपनी तरफ से प्रेम है, जो उनका क्रेज है, वो जनता से रिश्ता केवल राजनीति का नहीं बल्कि भावना और विश्वास का भी होगा। मंच से उनका संबोधन कार्यक्रम का सबसे अहम और प्रतीक्षित जो है क्षण होगा। अपने सहज लेकिन सदे हुए शब्दों में वो न केवल सिर्फ आयोजन के लिए शुभकामनाएं देंगे, बल्कि किसानों, युवाओं और क्षेत्र के विकास से जुड़े हुए मुद्दे पर भी अपनी बेबाक राय रखेंगे। उनका भाषण प्रेरणा, स्पष्टता, भविष्य की दिशा तय करने वाला होगा, जिसमें किसान का सम्मान, युवाओं को रोजगार,
शिक्षा और सामाजिक न्याय जैसे विषयों की गूंज जो है साफ सुनाई देगी। केंद्रीय मंत्री होने के नाते जयंत चौधरी की मौजूदगी इस आयोजन को एक राष्ट्रीय स्तर पर जो है पहचान दिलाएगी। पहचान की तो कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये संदेश जाएगा कि ये कार्यक्रम केवल एक क्षेत्रीय आयोजन नहीं बल्कि उस सोच का गंभीर प्रतीक है जो जन कल्याण, सामाजिक समरसता और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के जो है काम करता है। कार्यक्रम में शामिल हर व्यक्ति के लिए ये जो पल है वो काफी यादगार होगा, जब वे नजदीक से उस नेता को देखेंगे जो खेत खलियान से लेकर संसद तक किसानों की आवाज जो है बने हुए हैं। जयंत चौधरी जी की उपस्थिति इस आयोजन को ऐतिहासिक, प्रभावशाली और प्रेरणादायी जो है बना देगी, जिसकी चर्चा लंबे समय तक हाथरस, सादाबाद और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होती जो है रहेगी। कार्यक्रम में विशेष आकर्षण के रूप में हरियाणवी सिंगर एंडी जाट अपनी दमदार सहभागिता यहाँ पर दर्ज कराएंगे। उनके चर्चित और जोशीले गीत जो हर रग रग में बसा हुआ है, RLDI रे, RLDI की गूंज जैसे ही मंच से उठेगी पूरा पंडाल जोश और उत्साह से भर उठेगा। ये गीत सिर्फ एक प्रस्तुति नहीं है बल्कि जाट समाज, रालोद समर्थकों की इस समय पर पहचान बन चुका है, जिसमें संघर्ष, एकता और राजनीतिक चेतना की साफ झलक जो है दिखाई जो है देती है। अब RLDI रे जो गीत है, जो RLD के गीत के बोल हैं, उसके साथ झूमता जन समूह, हाथों में लहराते लोकदल के झंडे और तालियों की गड़गड़ाहट कार्यक्रम के माहौल को चरम पर जो है पहुंचा देगी। ये प्रस्तुति आयोजन में नई ऊर्जा, नया जोश और एक अलग ही रंग जो है भर देगी, जिसे हर सभा में मौजूद हर व्यक्ति जो है जो इस प्रोग्राम में आएगा वो लंबे समय तक जो है याद रखेगा। सामूहिक भोज को लेकर उत्साह का दायरा और भी व्यापक होता हुआ दिखाई दे रहा है। सूत्रों के अनुसार इस ऐतिहासिक आयोजन में बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सनी देओल के भी आने की संभावना यहां पर प्रबल तौर पर आयोजकों द्वारा जताई जा रही है। यदि उनका आगमन होता है तो ये आयोजन केवल सामाजिक समरसता और परंपरा का उत्सव ही नहीं रहेगा, बल्कि सिनेमा और जन भावनाओं के संगम का भी जो है यहाँ पर ये प्रोग्राम साक्षी जो है बन जाएगा। सनी देओल, जिनकी पहचान दमदार संवादों, देशभक्ति और जन पक्षधर किरदारों से होती रही है, और उनकी मौजूदगी से इस महाभोज का माहौल भी और भी ज्यादा जोशीला, प्रेरक और यादगार बन सकता है। उनकी संभावित सहभागिता को देखते हुए क्षेत्र में पहले से ही चर्चाओं का दौर जो है तेज है, और लोग इस आयोजन को ऐतिहासिक बनाने के लिए बड़ी बेसब्री से जो है प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर सनी देओल आए ना तो सभी की एक दिमाग में एक ही बात कौन रही होगी, ये 2.5 किलो का हाथ है कातिया। इस तरीके का ये 2.5 किलो का हाथ अगर यहाँ पर गूंजेगा तो आयोजन तो अपने आप में ही भव्य हो जाएगा। कार्यक्रम को लेकर इन दिनों सादाबाद की हवा में अलग ही हलचल दिखाई दे रही है। सुबह से रात तक हर रास्ते पर तैयारियों की गूंज जो है सुनाई देती रही है। हर चौराहे पर, हर गली, हर बाजार इसी चर्चा में इस समय पर लबरेज नजर आ रहा है कि कल क्या होने वाला है। यह चर्चा केवल भीड़ या मेहमानों की नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था और उस अनुशासन की है जो इस आयोजन को जो है ऐतिहासिक बनाने जा रही है। इस सामूहिक भोज को सफल बनाने के लिए 10,000 से अधिक प्रशिक्षित लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। कोई भोजन व्यवस्था में लगा है तो कोई जो है सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहा है, तो कोई पार्किंग व्यवस्था जो है संभाल रहा है, कोई साफ सफाई देख रहा है, तो कोई अतिथियों के स्वागत और मार्गदर्शन में जुटा हुआ है। हर व्यक्ति को उसकी भूमिका स्पष्ट रूप से जो है समझाई जा रही है। हर टीम का एक प्रभारी है और हर प्रभारी सीधे कंट्रोल रूम के संपर्क में है। ये पूरा आयोजन एक सुव्यवस्थित मशीन की तरह जो है काम कर रहा है। यहाँ देखिए, जहाँ हर पुर्जा अपनी जिम्मेदारी पर पूरी शिद्दत से जो है लगा हुआ है। पूरे कार्यक्रम की निगरानी के लिए जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं वो भी निगरानी रख रहे हैं। जो कैमरे लगाए गए हैं, जो कैमरों को कंट्रोल कर रहे हैं, वहां से सब जो है मैनेज किया जा रहा है। और जो कंट्रोल रूम है वो किसी साधारण कैमरे की तरह नहीं, बल्कि अत्याधुनिक सर्विस लॉन्च कमांड सेंटर के रूप में जो है स्थापित किए गए हैं।
बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन पर एक साथ दर्जनों सीसीटीवी कैमरों की लाइव फीड जो है दिखाई जाती रहेगी, ताकि कौन क्या कर रहा है ये हर गतिविधि जो है उसमें कैद होगी। हर वार्ड, हर ब्लॉक, हर एंट्री गेट, हर रास्ता कैमरों की निगरानी में रहेगा। निजी सर्विस लाइंस टीम के साथ जनपद की पुलिस सर्विस लाइंस टीम, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैमरा ऑपरेटर और तकनीकी विशेषज्ञों की 24 घंटे टीम जो है यहाँ सक्रिय है। किसी भी स्थिति जो होती है कि भाई खाना नहीं आया या मिठाई नहीं आई या दही नहीं आया या पूरी नहीं आई, इस स्थिति में तुरंत जो है निर्णय लिया जाएगा और उसी क्षण जमीन पर इसका जो है वास्तविक असर भी जो है देखने को मिलेगा। कार्यक्रम में राजनीतिक जगत से लेकर सिने जगत तक की कई महान हस्तियों, वीवीआईपी और वीआईपी अतिथियों के शामिल होने की प्रबल संभावना को दृष्टिगत रखते हुए इसे और मंच को, सजावट और सुरक्षा व्यवस्था को असाधारण रूप से मजबूत किया गया है, ताकि परिंदा भी पर न मार सके जब एनडी जाट, रालोद के मुखिया चौधरी जयंत सिंह और सिने स्टार सनी देओल आए। मंच को भव्य रूप जो है इस समय पर दिया गया है। आधुनिक लाइटिंग, साउंड सिस्टम, फूलों की साज सज्जा और विशाल संरचना के साथ मंच दूर से ही अपनी भव्यता का एहसास लोगों को जो है कराएगा। सुरक्षा के लिए 500 से अधिक निजी सुरक्षाकर्मी जो है इस पूरे आयोजन स्थल पर तैनात किए गए हैं और इसके बाहर जो है हजारों की संख्या में निजी सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं और जिनके साथ पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की पूरी टीम रहेगी। वीवीआईपी और वीआईपी मूवमेंट के लिए अलग से एंट्री गेट, अलग मार्ग और बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है। हर संवेदनशील स्थल पर कड़ी निगरानी रहेगी, ताकि किसी भी स्तर पर अव्यवस्था की कोई गुंजाइश ना रहे। अब बात उस व्यवस्था की है जो इस आयोजन की आत्मा है, भोजन व्यवस्था, क्योंकि कल से प्रोग्राम शुरू होना है और भोजन व्यवस्था पूरा कार्यक्रम क्षेत्र जो है आप देख रहे हो 40 से 45 वार्डों में विभाजित किए गए हैं। हर वार्ड में 200 लोगों को एक साथ बैठकर भोजन कराने की व्यवस्था की गई है, यानी एक समय में हजारों लोग व्यवस्थित ढंग से भोजन करेंगे। हर वार्ड में 200 लोगों पर 50 सेवाकर्मी केवल भोजन परोसने के लिए तैनात रहेंगे, ताकि किसी को इंतजार न करना पड़े। भोजन पूरी तरीके से शुद्ध देसी घी में तैयार किया जा रहा है। मिठाई निर्माण तो मैं कई दिनों से दिखा रहा हूं, पहले से शुरू कर दिया गया है, 3 दिन पहले से। और किसान से आपको यहाँ पर एक सटीक जानकारी भी ये भी दे दूं, ये पूरा जो आप देख रहे हैं यहाँ पर 1500 से अधिक हलवाइयों की टीम लगातार देसी घी में मिठाइयां तैयार कर रही है, पकवान तैयार कर रही है। हर मिठाई की गुणवत्ता, आकार और उसका स्वाद पर इस समय पर पूरा विशेष ध्यान जो है दिया जा रहा है। कार्यक्रम वाले दिन जो देसी घी से जो गर्म पकवान बनेंगे उनकी जो है उससे मेहमान नवाजी जो है की जाएगी। टेबल कुर्सी व्यवस्था को भी बेहद सुनियोजित रखा गया है। हर वार्ड में मजबूत, स्वच्छ और संतुलित टेबल और कुर्सियां जो है इस समय पर लगाई गई हैं। अगर हम पंक्तियों की भी बात करें तो देखिए पंक्ति में ही ये टेबल लगी है, पूरी तरीके से व्यवस्थित है, ताकि बुजुर्गों को, महिलाओं को, बच्चों को, युवाओं को, पहलवानों को आराम से बैठकर भोजन यहाँ पर करा सकें। वीवीआईपी और वीआईपी अतिथियों के लिए अलग ब्लॉक बनाए गए हैं। विशेष और आरामदायक टेबल कुर्सी की व्यवस्था की गई है, ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो। पानी की व्यवस्था के लिए आरओ यूनिट लगाई गई है, टैंकर भी है, लेकिन बोतल की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, ताकि हर वार्ड में पर्याप्त पानी उपलब्ध रह सके, कोई गंदगी ना हो, कोई गीलापन ना हो। साफ सफाई के लिए अलग अलग टीमें जो है तैनात रहेंगी, जो भोजन के तुरंत बाद टेबल साफ करने का काम करेंगी, प्लेटें हटाएंगी और अगली पंक्ति के लिए जगह जो है तैयार करेंगी। वैसे भी 40-45 वार्ड हैं, तो जो क्राउड है, जो गैदरिंग होगी उसको जो है डाइवर्ट किया जा सकेगा। ट्रैफिक और पार्किंग की व्यवस्था भी इस आयोजन की सबसे बड़ी व्यवस्थाओं में से एक है और इसकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि दूर दराज से आने वाले वाहनों के लिए अलग अलग रूट तय किए गए, अलग अलग विशाल पार्किंग स्थल बनाए गए, जहां निजी सुरक्षाकर्मी और ट्रैफिक पुलिसकर्मी मिलकर वाहनों को व्यवस्थित ढंग से खड़ा कराएंगे। पैदल आने वाले लोगों के लिए अलग मार्ग और जो है व्यवस्था मार्गदर्शन की गई है। मेडिकल और आपातकालीन सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता जो है दी गई है। अस्थायी मेडिकल केंद्र, डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और एम्बुलेंस हर समय जो है तैयार रहेंगे। किसी भी स्थिति में त्वरित सहायता जो है यहाँ पर जो है उपलब्ध कराई जा सके, क्योंकि सर्दी का मौसम है, तो सर्दी के मौसम में ज्यादातर जो है समस्याएं जो है शरीर से जुड़ी हुई होती हैं। कुल मिलाकर ये आयोजन एक भोज नहीं
एक महाभोज नहीं, ये एक संदेश है, एक व्यवस्था का, एक सम्मान का, एक सामूहिकता का और उस सोच का जिसमें हर व्यक्ति एक समान है। कल जब यहाँ लाखों लोग एक साथ बैठकर भोजन करेंगे तब सादाबाद की ये धरती गवाह बनेगी और इतिहास रचेगी, जो केवल देखा नहीं जाएगा बल्कि दशकों तक जो है याद जो है रखा जाएगा।